ना होने के कारण कुछ स्थिति ना कर सके। इस बात को अंतर्यामी भगवान श्री हरि जान गए और उन्होंने अपना शंख ध्रुव जी के गाल कपोल से छुआ दिया। उसी समय ध्रुव जी को तत्व ज्ञान और अभय पद की प्राप्ति हो गई तथा ध्रुव जी को बिना पढ़े ही ईश्वर की कृपा से वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो गया। फिर वह धीरे धीरे भक्ति भाव पूर्वक सर्वव्यापी दया सागर प्रभु श्री हरि की स्तुति करने लगी। जब भक्त वत्सल श्री भगवान तब भक्त वत्सल भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर बालक ध्रुव से बोले, हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी कृपा से तुम्हें ध्रुव पद मिलेगा। वह लोक परम प्रकाश युक्त है। कल्पांत पर्यंत रहने वाले लोगों के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होगा। सबको उसको सब लोग नमस्कार करेंगे। वहां जाकर योगी जन फिर इस संसार में लौट कर नहीं आते तथा यहाँ भी तुम्हें तुम्हारे पिता राज्य देकर वन में चले जाएंगे। तुम 36,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी पर राज्य करोगे, किंतु तुम्हारा अंतःकरण मेरी कृपा से विषय भोगों में लिप्त न होगा। इस प्रकार भगवान ध्रुव को वर देकर ध्रुव के देखते देखते अपने लोक को चले गए। अब बालक प्रहलाद तो भक्त शिरोमणि थे ही, उनकी तो बात ही क्या कहते हैं। लेकिन जब प्रहलाद गर्भ में थे तभी नारद जी ने उनको भक्ति का उपदेश दिया था। उसी के प्रभाव से वह संसार में भक्त शिरोमणि हो गए थे। प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को मारने के लिए जल में डुबोना, पहाड़ से गिरा देना, विष देना, सर्पों से डसवाना, हाथी से कुचलवाना, शस्त्रों से कटवाना, इतने सारे वो कार्य किए थे हिरण्यकश्यप ने। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ था और यह सब भगवत भक्ति का ही प्रभाव था। इसलिए भगवान कहते हैं, गीता में यह कहा है, यदि अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। इसलिए यदि आपसे कुछ भी ना बने तो श्री हरि के भगवान के उस गुण प्रभाव को अपने मन में बसाकर, उसके प्रभाव को समझकर, उनके स्वरूप का ध्यान करके केवल नाम जप ही करेंगे तो भी प्रभु प्रसन्न होते हैं। और इन्हीं धर्म वाली किताबों के जरिए शायद कोई आजकल बड़े बुजुर्गों की बात या तो सुनना नहीं चाहता है, क्या कैसे। इसीलिए किताबों के जरिए हम उपदेश ये देते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है। आज के समय में हमारे लिए संस्कार, कौन से संस्कार जरूरी हैं, कौन से संस्कार जरूरी नहीं है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता से हम प्रभावित तो हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता का भी जरूरी है, क्योंकि वह भी एक ज्ञान का एक रूप है। लेकिन उससे पहले हमें अपने धर्म का बारे में भी ज्ञान रखना चाहिए। तो ये धर्म का ज्ञान हमारे लिए